2 साल से ये जो रोड बन रही है, इन्होंने जी परेशानियों को अंबार लगा दिए है जी। एक तो जी 1.5-2 फुट खड्डा करके छोड़ दिया जी सारे गांव में। ये सीजन का टाइम है, गांव के किसान हैं और हमारा रास्ता सिर्फ एक ही रहा है, बाकी सारे रास्ते इन्होंने ब्लॉक कर रखे हैं। कोई भी मरीज जाता है लेके कोई मरीज को, तो रास्ते में पूरा होने की उम्मीद है जी। वो हॉस्पिटल में नहीं पहुंच सकता, किसी भी हालत में नहीं पहुंच सकता। बसें बहुत खराब कर रही हैं, बारिश के कारण बहुत खराब है, सड़क टूटी फूटी है, बहुत खराब है, बहुत परेशानी आ रही है। और उससे ज़्यादा हमारा गाड़ियों को बहुत नुकसान होता है, फिर हमें कंपनी में जाना पड़ता है, 2-2 दिन वहाँ वेट करना पड़ता है। क्या करें क्या ना करें, इतनी मजबूरी है। नमस्कार मित्रों, मैं इंदर कुक्कड़ और आप देख रहे हो MW न्यूज़ मुखर वक्ता। आज हम मौजूद हैं करणपुर विधानसभा के गांव फुस्सेवाला में, जहां के गांव के अंदर मेन रोड के ऊपर सड़क बन रही है। पिछले 1.5 साल से, जैसा कि ग्रामीणों ने बताया, पिछले 1.5 साल से इस सड़क का निर्माण कार्य चल रहा है और एक तरफ की सड़क बनी हुई है, दूसरी तरफ की सड़क अभी बनने वाली बाकी है। गांव वाले बता रहे हैं कि और कुछ नहीं तो आधा किलो मिट्टी खा लेते हैं, इतनी मिट्टी उड़ती है। तो इसकी कोई सुध लेने वाला कोई नहीं है। इनकी डिमांड है प्रशासन से, ठेकेदारों से, सबसे इनकी डिमांड है कि हमारा जो सड़क का जो काम है, जो गांव के अंदर जो निर्माण कार्य चल रहा है, उसको पूरा कर लिया जाए। अगर वो पूरा हो जाता है तो कहीं ना कहीं हमें मिट्टी तो नहीं खानी पड़ेगी। तो बात भी सही है। हम MW न्यूज़ मुखर वक्त की ओर से हम लोग भी व्यक्तिगत रूप से जो है निवेदन करते हैं कि आप सड़क बनाओ, टाइम लग जाता है। गांव की जो सड़क है, गांव की जो परेशानी आ रही है, जिसकी वजह से आम आदमी परेशान हो रहा है, उनको ये परेशानी ना हो। आज लगभग 1.5 महीने से ये हमारे को कह रहे हैं कि हमारे यहाँ के हाल को जानो, हमारे हाल को दिखाओ। आज संडे का दिन था और हम लोग यहाँ पर मौजूद हुए और गांव वाले तुरंत इकट्ठे हो गए। आप देख रहे होंगे पीछे कम से कम दर्जनों लोग हमारे साथ में इधर पीछे खड़े हैं। सभी पीड़ा लेके बैठे हैं, सभी कोई गाली गलौच मन में निकाल के यार ये सड़क क्यों नहीं बना रहे। कारण चाहे कोई भी हो, गाँव वासियों की समस्या का हल होना चाहिए। ऊपर से विधानसभा चुनाव का पीरियड चल रहा है, जो ये काम करवाएगा उसका नाम भी बोलेगा। देर सवेर कोई गांव वाले मान लो रोड से आते हैं, रोड पूरी गंगानगर से लेके यहाँ तक पूरी की पूरी रोड बीच बीच में टूटी हुई है। एक स्पीड में व्यक्ति चल नहीं सकता, कोई भी साधन नहीं चल सकता, 2 व्हीलर का चलना मुश्किल हो जाता है। अभी पिछले दिनों एक हम में मौजूद हैं व्यक्ति, उनके ऊपर लूट खसोट हो गई और बड़ी मुश्किल से जान बचा के भागे हैं। तो हम सब से बात करेंगे, जितने लोगों से, तो सबसे पहले ग्रामीण। हाँ जी, तो सभी भाइयों को नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। तो सबसे पहले कौन बताएगा कि आखिर गांव की समस्या क्या है? नमस्कार जी, मैं सुशील कुमार जी फुस्सेवाड़ा गांव का निवासी हूं। पिछले जी 2 साल से ये जो रोड बन रही है, इन्होंने जी परेशानियों को अंबार लगा दिए है जी। गांव वाले इतने ज़्यादा परेशान हैं इस रोड से बनने के कारण जी कि पूछो ही मत जी। एक तो जी 1.5-2 फुट खड्डा करके छोड़ दिया जी सारे गांव में, और यहाँ को ना तो कोई साधन निकल सकता है ना कोई और जी। एक गांव जी हमारा लगभग 1 किलोमीटर चौड़ाई में बना हुआ है जी, मेन रोड पे बसा हुआ है। 1 किलोमीटर इधर किसी का घर है तो रास्ता एक ही है जी, तो मतलब 1 किलोमीटर इधर घर है तो वो 1 किलोमीटर घूम करके उसको आना पड़ रहा है। दूसरा जी, ये सड़कें जगह जगह टूटी है, जैसा कि आपने बताया। ये भाई साहब है जी हमारे अश्विनी जी, इनके साथ लूट खसोट हो गई है जी। सारे कामगार लोग हैं, गंगानगर जाते हैं जी सारे काम करने के लिए, तो जी वापसी आते वक्त लेट हो जाता है, तो इनके साथ बहुत सारी दुर्घटनाएं हो रही है जी। इनकी गाड़ी तोड़ दी, इनको चोटें मारी है जी, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया। तो ये आमंत्रण दे रही है जी, सारी सड़क का कसूर है जी। ठेकेदार पिछले 2 साल से पता नहीं क्या कर रहे हैं। इधर करणपुर के पीछे से तो सारी रोड बन गई थी बहुत जल्दी, और वही रोड है जी भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत बन रही है जी। इसका कोई शुद्ध खैर खबर लेने वाला इसका कोई नहीं है। जगह जगह खड्डे हैं और बहुत ही ज़्यादा लेट कर रहे हैं, मतलब मान रहे हैं जी बारिश के कारण थोड़ी खलल पैदा हुई है, लेकिन पीछे भी तो सारी रोड बनी है, उधर कौन सी बारिशें नहीं। आपने कभी गांव वालों ने मिलके कभी कोई प्रशासन से आपने कोई गुहार लगाई हो, या ठेकेदार को कहा हो, या किसी और को कहा हो? बहुत जी, ठेकेदारों को कह के हम लोग थक हार चुके हैं जी। पिछले महीने 1.5 महीने से पत्रकारों को भी फ़ोन कर रहे हैं, प्रशासन से भी गुहार लगा रहे हैं, अभी कोई तो सुध लो जी। आकर एक बार देखो, गांव में एंट्री नहीं कर सकते हैं जी, ऐसी हालात है जी। अभी जैसे आपने बात किया अश्विनी जी, क्या अश्विनी जी आप ही का नाम है? हाँ जी सर। तो आप ही के साथ में दुर्घटना हुई थी, आप अपने बारे में बताइए और आपके साथ में क्या दुर्घटना हुई? सर मैं संडे को रात को
9:15 बजे घर जा रहा था यहाँ से शॉप ऑफ करके, और रात को 9:15 बजे जब मैं सैप सिंह वाला से आगे चारचर अड्डे के बीच में 3 लुटेरे खड़े थे, उनका कुछ इरादे अच्छे नहीं लगे, उनसे क्रॉस करके मैं आगे निकला और न पीछे कोई साधन आ रहा था ना आगे कोई साधन आ रहा। तभी उन्होंने जल्दी से बाइक स्टार्ट की और मेरी कार के आगे लगा के और मेरी जेब से 30,000 रुपये थे वो निकाल लिए, चाबी की गाड़ी की चाबी निकाल ली और मारा कुटाई चालू कर दी। इससे उन्होंने मेरे राड से हमला किया, जो मेरे टांग पर, बाजू पर और आँख पे मेरा प्रहार किया उन्होंने, वो काफ़ी चोटें लगाई है। उसके बाद में ये करीबन 10 मिनट तक मेरे साथ ऐसा माहौल चलता रहा, फिर गाड़ी गुड़ी आनी स्टार्ट हुई, फिर वो भाग गए। जैसी घटना अश्विनी जी आपके साथ में हुई है, भगवान किसी और के साथ में ना करवाए। और वास्तव में ये जो रास्ता है, ये जो गंगानगर से लेके यहाँ तक पूरा का पूरा रास्ता जो बहुत ज़्यादा ख़राब है और जहाँ पर एक स्पीड में व्यक्ति चल ही नहीं सकता। बीच बीच में अनेक टुकड़े ऐसे हैं जो बीच में व्यक्ति को 2 व्हीलर तक रोकना पड़ जाता है, 4 व्हीलर तो दूर की बात है। तो इसके अलावा बात करेंगे। सर, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम कुलदीप कुमार है जी। मैं क्या समस्या क्या है? समस्या सर यहाँ पर ये है कि जो ये रोड बन रही है 2 साल से, बहुत परेशानी है। और जो अभी ये सीज़न का टाइम है, गांव के किसान हैं और हमारा रास्ता सिर्फ एक ही रहा है, बाकी सारे रास्ते इन्होंने ब्लॉक कर रखे हैं। और ये आप देख लो, ये पानी है, भरा हुआ है रास्ता सारा, ना तो कोई टपने का साधन है, ना मोटरसाइकिल जा रहा है, ना कोई किसी की ट्रैक्टर ट्राली जा रही है। किसानों को बहुत परेशानी है और अब आए दिन यहाँ दुर्घटना हो रही है। अभी यहाँ डेली से कोई साधन गिर रहा है इससे। और एक अभी परसों भी हुआ है, कोई बठिंडे से आ रहे थे, हरियाणा के थे कोई, तो लेडीज़ भी थी उनके साथ, उन्होंने वहाँ पर उनको रोका, उनके साथ मार कुटाई करने का उनका इरादा था, उनसे लूटपाट करने का इरादा था। वो भाग के आए और हमारी दुकान पर आकर उन्होंने अपनी जान बचाई है। और आए दिन यहाँ दुर्घटनाएं हो रही है। तो हमारा तो यही है और ठेकेदारों से यही है, जो ठेकेदार है यहाँ के है वो यहाँ का काम पूरा करे और जल्दी से जल्दी करे काम ये। इसके अलावा बात करेंगे, हमारे साथ में और भी ग्रामीण मौजूद हैं, उनसे। हाँ जी, तो आपका शुभ नाम क्या सर? मेरा नाम शुभ नाम राम प्रताप है सर। तो आपका गांव यही है? यहाँ भूसे वाले गाँव है सर। तो आप क्या कहना चाहोगे आप? मैं तो ये कहूँगा साहब, है हमारे गांव के अंदर 6 गलियाँ 7 गलियाँ निकले हैं। ठीक है। गांव के अंदर निकलने वाली, हाँ, मतलब एक ही गली चालू कर रखी है, सारी बंद कर रखी है। मांगी 181 पर आगे एप्लीकेशन लिखाई तो वो कोई गौर को नहीं हुई। अब गाँव के अंदर एक अंदर ज़्यादा साधन है तो भी अंदर बच्चा भी खेला है, छोटा बच्चा खेले गलियाँ के अंदर, माँ वो खतरा है। अब माँ बाप न भाजे तो एकदम बाहरों लिया कौन सके, क्यों कुदरती कोई न कोई बच्चों आ ही सका के। तो ये तो आप बहुत गाँव में प्रॉब्लम हो रही है। अब सारा किसान एक ही रात टप गया, बताओ, और सीजन का काम है, बताओ, बहुत मुश्किल सीजन का टाइम है इस टाइम। रोड आना बहुत दुखी कर रखे है। आ जाना 2 साल 1.5 साल हो गयो। एक देखो अजी का नालों बनायो, इंगे नीचे 4 इंच 2 पाइपा दाब दी, कोई अन कहो कोई सुनाई कौन करी, क्योंकि अब काल ने कनेक्शन लेंगा, अटे कनेक्शन लियो भाई मैं मतलब 3 इंची पैप 6 इंची बड़ी गलत लाभ दी तो मैं लिया तो बड़ा JCB हूँ 6 फुट खुद दो इला पास ले आगे। अब बताओ जी, काल ने कनेक्शन लेना पड़ जाए, ख़राब हो जाए तो 6 फुट खोद के दरडो किसो किसान कर ले। वो JCB कटू लिया वो 1000-1500 रुपया घंटों लिया JCB वालों। परला पास है दुकान कनेक्शन लेना पड़े, एक 6 इंची है एक 4 इंची है। हाँ दाब दी अन कहो घनी गयो भी थे, एक पैप तो बारह रख दियो जो सालों कनेक्शन ले सके। अब वो कनेक्शन घटू लिया, बताओ। राम प्रताप जी, एक अब अपने बात करेंगे, ये तो पानी की समस्या जैसे आप अलग बता रहे हो। अब जो अपने मुख्य जो बात कर रहे हैं, जिस मैटर पर हम मुख्य रूप से बात कर रहे हैं कि आज जो सड़क है, अभी मेरे को किसी ने फ़ोन करके ये भी कहा था कि हम आधा किलो तो मिट्टी खा जाते हैं रोज़ की। इस बारे में आप क्या कहोगे? रेत तो सारे दिन उड़ा जाने के थक जाओ, पानी कौन छिड़कना आप बताओ। सारा दिन का नहीं, शाम ना आगे छिड़कना पानी, वो एक कैंटर आओ माड़े मोटे पानी से पतला छिड़के उठ जाओ। मैं आप खुद ऑटो चलाऊँ, आज 6 महीना हो गया मैं घरे खड़ी हुए, क्यों घाट के टप्पा को नहीं साधन। आप माड़े मोटे ठीक करिए, नहीं तो हटा नहीं टेम्पू इतना खड्डा माटी गिर दी, मैं ऊपर के साधन टप गयो, मैं माटी खड्डा बन गया। साधन चले ही कौन, मोटरसाइकिल को चले, टेम्पू को चले, 3 पहिया टेम्पू कौन चले, बहुत दिक्कत है। गंगानगर के जाओ, हट देखो जाके। अब काल पर से बरसात हुई है, बड़ा बस बड़ा उतर की कोई आयो यहाँ बड़ू लेडीज 6 किलोमीटर बताओ पैदल चल गया है रात ने, लास्ट बस पर बस बिना कर ले गया, तो बस वाला तो टप गया कर्णपुर। अब रहेगा सवारी उतर की गाँव माल वाली रहेगी,
पैदल आया बताओ रात में कितनी दिक्कत हुई। 8 बसा फंस गई, ट्रक फंस गया, सारी रात फंसे रहे बेचारो। ये डलवाई जा रही है रोड के ऊपर, वो भी माने कि नहीं है, टुकड़ों टुकड़ों में इन्होंने रोड बना रखी है। उसमें भी जो रोड बनाई है वो वाले मार के मतलब कि फट गई है, बैठ गई है, पिलपिली हो गई है। तो वो 4H का जो रास्ता है वो तकरीबन 1 किलोमीटर का रास्ता है, वहाँ से तो आदमी पैदल भी नहीं चल सकता। इसी कारण मेरे साथ दुर्घटना हुई है। हम वहाँ पर खड्डे देखो आप जाके कितने कितने खड्डे कर दिए। एक साइड में एक छोटी सी पार लगा दी, 8-10 फीट की लगा दी है, उनको पास में ठेकेदार को मिट्टी मिली वो लगा दी। अब बताओ इधर वाली साइड में तो इतनी मतलब गहराई है खड्डों की, अगर कोई भी आदमी उसमें से निकाले। उस दिन वो बठिंडा का जो आदमी आया तो वो अपने ससुराल जा रहा था, उसने कार इतनी फास्ट उसमें निकाली है, वो तो शुक्र मनाओ चलो बच गई। उस कार का कुछ भी मतलब उसके बल्ले नहीं रहा, बॉडी उसकी टूट गई, बम्पर टूट गए, फंडर टूट गए, बड़ी मुश्किल से बचा है, इंजन तक उसके मतलब कि नुकसान हुआ है। तो इसके अलावा बात करेंगे हम एक ऊर्जावान व्यक्ति के साथ में जो वास्तव में गांव के अंदर जिन्होंने मुझे व्यक्तिगत रूप से बुलाया था, उनसे बात करेंगे। तो आप अपने बारे में बताएं और क्या कहना चाहोगे आप? मैं योगेश कुमार मेरा नाम है जी। मैं कहना चाहूँगा जी, मेरे फसल घर पे आज पड़ी है, 20 दिन से मेरे घर पे फसल पड़ी है जी। मैं गंगानगर जाने के लिए सोच रहा हूँ, सोच के भाई साहब है बड़े, वो रोज़ जाते हैं ड्यूटी, वो कह देते हैं तू रुक जा एक बार, ठीक है जी। वो घर पे ही पड़ी है, मेरे 20 दिन हो गए, मैं घर पे ही संभाल रहा हूँ जी उसको। और मैं मेरे खेत जाने के लिए मेरा रास्ता नहीं है, मेरे रोड के ऊपर आने के लिए मेरे को रास्ता नहीं है। मेरे घर से मैं खेत के जाने के लिए रास्ता चाहिए मेरे को, तो मेरे को 1 किलोमीटर ऊपर से घूम के आऊँगा तो मैं मेरे खेत में जाऊँगा जी, और वापस आऊँगा तो भी 1 किलोमीटर वापस आऊँगा जी। भरी हुई ट्राली नहीं ला सकता मैं, ना मैं भरी हुई ट्राली कहीं से ला सकता, ना मैं ले जा सकता जी। कोई मतलब सारे व्यक्तिगत रूप से सारे रास्ते बंद है जी। एक ही रास्ता खुला है गांव का, पूरे गांव का एक रास्ता खुला है जी। उस रास्ते से बताओ अब ट्रालियां लेके जाएं या खाली साधन लेके जाएं या कार चलाएं उस रास्ते पे, या ट्रैक्टर ट्राली चलाएं, क्या क्या चलाएं उस रास्ते पे। कितने रास्ते हैं गाँव के? गांव के 6-7 रास्ते हैं जी। 7 रास्ते हैं, 7 रास्तों में सारे के सारे बंद हैं, सिर्फ एक ही रास्ता खुला है जी। दुर्गा मंदिर के सामने रास्ता खुला है, बाकी सब बंद है जी। तो मतलब सबसे जो मुख्य डिमांड है कि ये वाली जो रोड है, मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि वो ये जो रोड पानी भी दिख रहा है और ये इतना लंबा जो वो मशीन भी पड़ी है, ये मशीन जो सामने दिख रही है ये कितने टाइम से पड़ी है? ये 1.5 महीना हो गया सर, यहीं पड़ी है। 1.5 महीने से ये मशीन पड़ी है और इसको कोई संभालने वाला नहीं है, कोई नहीं आता, देखने नहीं आता जी। मतलब ये रोड बन जाए, गांव के अंदर शांति आ जाए, कम से कम गांव में जो रहने वाले जो लोग हैं वो कम से कम गांव से बाहर निकलने में उनका परेशानी ना आए, रास्ते खुल जाएं, रास्ते खुल जाए जी, मिट्टी खानी बंद हो जाए जी। रोड बन चुगारी लानी होती है जी, वही नहीं ला सकते हैं जी बाहर से। अब रोज सोचते हैं नरमा चुगने के लिए चुगारी लाते हैं, कहाँ से लाएं जी बताओ। अब तो बाहर से आती है सारी जी। चुगारी जो लेबर है, लेबर को बोला जाता है, और क्यों नहीं आती है, क्या कारण है योगेश जी? सर वो बोलते हैं आप फुस्से वाला गांव में नहीं जाते और कहीं ले चलो चाहिए, फुस्से वाला गांव में नहीं जाते हम, ऊपर से घूम घूम के 2 घंटे तो यहीं बर्बाद हो जाते हैं। खेत में जाकर काम क्या करें, आएंगे तो ही 2 घंटे बर्बाद होंगे, जाएंगे तो ही 2 घंटे, 4 घंटे तो रास्ते में बर्बाद हो गए, तो हम काम क्या करेंगे खेत में जाके। 8 घंटों का दिन होता है, 4 घंटे रास्ते में बर्बाद हो, 4 घंटों में क्या करेंगे। वो कहते हैं फुस्से वाला गांव में नहीं जाते, दूसरे गाँव में चले जाएंगे सर। सर कोई भी मरीज जाता है लेके कोई मरीज को, तो वो रास्ते में पूरा होने की उम्मीद है जी। वो हॉस्पिटल में नहीं पहुंच सकता, किसी भी हालत में नहीं पहुंच सकता। ये दुर्गा मंदिर के आगे रास्ता जाता है 6M की ओर, वो रोड है जी 3 किलोमीटर ऊपर से घूम के आती है, सारे बसें भी वहीं सिंगल रास्ता है, बसें ट्रक 18 चक्के तक वहाँ से आए हैं जी। इन ठेकेदार को इतनी शर्म तक नहीं आई भी, वो रास्ते को बड़ी मशीन भी आई हुई थी वहाँ खड़ी रही, तो इनको इतनी भी शर्म नहीं आई जी। वो मतलब रास्ता खोल दें, बसें भी यहाँ तक ऊपर घूम के आ रही है, ट्रक घूम के आ रहे हैं, कारें जी पे तो आनी क्या है जी, वो तो दूर की बात है जी। प्राइवेट बस है, जो कुछ भी है साधन बिल्कुल बंद है। तो इसके अलावा एक और युवा हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। हाँ जी सर, अपना परिचय दीजिए और बताइए कि आप क्या कहना चाहोगे इस बारे में। मेरा नाम संदीप कुमार है, मैं टोयोटा में जॉब करता हूँ गंगानगर जी। तो मेरा रेगुलर ही काम है अप डाउन करना ही। तो मैं जैसे गांव से आता हूँ, बहुत रास्ता ख़राब है। ये कर्णपुर से लेके गंगानगर तक रास्ते 2 है हमारे, वाया जेड और मिर्जे वाला। जेड रोड तो जो भी है सारी टूटी पड़ी है, खड्डे हैं, पानी बरसात का टाइम चल रहा है, पानी बरसात बहुत दिक्कत आती है हमें। और जो वाया मिर्जे वाला है उसके अंदर प्रशासन का ये सिस्टम है, सड़क वालों ने ठेकेदारों ने ये सिस्टम कर रखा है, वहाँ अंडरब्रिज बना रखा है। जैसे भी बाइक तो दूर की बात है, गाड़ी भी नहीं निकल सकती, क्यों अंडरब्रिज के अंदर 7-7 फुट तक पानी भर जाता है। तो हम कहाँ से जाएँ, हमें यही रास्ता पड़ता है। जब मैं मेरे गांव से फुस्सेवाड़ा से लेके गंगानगर जाता हूं, तब मेरे ये सड़क वालों ने बैरिकेड भी नहीं लगाया हुआ, मतलब यहाँ रास्ता बंद है तो
पता होना चाहिए, कोई भी साधन आ रहा है उसको पता होना चाहिए यहाँ बंद रास्ता है, वो वहाँ जाके गाड़ी फंसा देते हैं। हम घूम के आते हैं 5 एम 6 एम वाया जेड जाते हैं, तो हमें 3 किलोमीटर और चलना पड़ता है। ये मतलब है, ये रोडवेज की बसें हैं, जो भी प्रशासन की मतलब जो भी है ना साधन, जो जितने भी साधन चल रहे हैं वाया 5 एम 6 एम होके आ रहे हैं। ठेकेदारों ने कोई बैरिकेड नहीं लगाया, रात को वो 7 बजे तक यहाँ खड़े रहते हैं, गाड़ी लेके इशारा करते हैं चले जाओ, रास्ता बंद नहीं कर रखा। और 8-8 फुट तक उन्होंने मिट्टी चढ़ा रखी है, जब बरसात आती है तो वो पानी मिट्टी फंस जाती है, उसके साथ साधन भी फंस जाते हैं वहाँ। ये रेगुलरी 3-4 बार हो चुका है यहाँ। अब बात करेंगे, एक जो साधन जा रहा है रास्ते में नहीं रोकते, इसके अलावा हम जैसे अब रोड से अनेक साधन निकलते हैं, उनमें से एक अभी देख रहे हैं, एक हमने कार को रोकने का प्रयास किया तो उन्होंने रोका ही नहीं है, क्योंकि पीछे लूटपाट का एरिया है, वहाँ पर उन्होंने साधन नहीं रोका। यहाँ पर हम लोग जो है गांव वाले जो हैं बस को रोकने की तैयारी में है, उस बस को रोकेंगे और उनसे हम पूछेंगे कि आखिर आपको सफ़र कैसा लगा, गंगानगर से लेके और आप यहाँ पे जब आते हो तो सफ़र कैसा रहता है। रोड के बारे में ड्राइवर साहब आपका क्या नाम है सबसे पहले तो? आप मेरा नाम जगन है। जगन। तो जगन जी आप क्या कहना चाहोगे, आपका रूट जो है, क्या रूट है आपका? करणपुर से गंगानगर। करणपुर से गंगानगर और फिर वापस गंगानगर से करणपुर, करणपुर से गंगानगर। आप कितने टाइम से आ रहे हो? यहाँ 2-3 साल से चल रहा हूँ मैं। तो ये जो रास्ता ख़राब हुआ है कितने टाइम से ख़राब हुआ? ये 1.5 साल हो गया। 1.5 साल से परेशानी में आ रही है, तो किस तरह की परेशानी आ रही है? बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है। बसें बहुत ख़राब कर रही हैं, बारिश के कारण बहुत ख़राब है, सड़क टूटी फूटी है, बहुत ख़राब है, बहुत परेशानी आ रही है। आप क्या कहना चाहोगे प्रशासन को, गांव वालों को क्या कहना चाहोगे? आज गांव वाले जो हैं इकट्ठे हुए हैं, गांव वालों को क्या कहना है, सड़क वाले कर रहे हैं काम जल्दी करें तो ही है। ठेकेदार को कहना चाहेंगे कि सड़क जल्दी। ठेकेदारी तो परेशान कर रहे हैं, काम कर नहीं रहे हैं। हाँ जी सर, आप अपना नाम बताएं और क्या कहना चाहेंगे इस रास्ते के बारे में? मेरा नाम बलकरण सिंह है, चक 5 एम है। ये कर्णपुर से गंगानगर रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है, बीच में जैसे आधा किलोमीटर या किलोमीटर इन्होंने रोक छोड़ रखी है। एक साइड तरफा बना दें तो लोग आ जाते नहीं। गाड़ी मेरी 4 बार ख़राब हो चुकी है, कम से कम हर रोज़ कचरा गदरा पीछे से गारा रेडिएटर के अंदर घुस जाता है, और उससे ज़्यादा हमारा गाड़ियों को बहुत नुकसान होता है। फिर हमें कंपनी में जाना पड़ता है, 2-2 दिन वहाँ वेट करना पड़ता है। क्या करें क्या ना करें, इतनी मजबूरी है। आधा किलोमीटर या 100 फुट या 200 फुट छोड़ रखे, वो तो बनवा दें कम से कम। तो आपने देखा कि हमने फुसेवाला गांव के अंदर चलती रोड पे अनेक कम से कम 2 या 3 लोगों से बात करी, जिसमें से 2 जनों ने साधन को रोका, और हमने उनसे बात करी कि आखिर रास्ता जो है कितना ख़राब है। और उनका यही कहना है कि वास्तव में रोड बहुत ख़राब है, यहाँ पर देर सवेर आना बहुत मुश्किल है। अगर कहीं बाहर जाके चले जाएं और वापस आना हो तो इस रास्ते पे देर सवेर नहीं आए, क्योंकि यहाँ पे लूट खसोट भी रास्ते में होती है। वास्तव में समस्या बहुत बड़ी है, और समस्त जितने भी चाहे ठेकेदार हैं, चाहे प्रशासन है, जल्द से जल्द इस सड़क को बनाया जाए, इसको लटकाया ना जाए। तो ठीक है जी, हमारे साथ में जुड़े रहिए। MW न्यूज़ मुखर वक्ता में समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद समस्त ग्रामीणों का, जिन्होंने हमें अवगत करवाया और हम यहाँ पे आए।